फिजिक्स में आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की। तो कैपेसिटरों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया दो या दो से अधिक कैपेसिटरों को एक साथ जोड़ना। इसका कॉम्बिनेशन हम दो प्रकार से करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है हम लोग 3D क्लास में देख लेंगे। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक ये कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तीसरा कैपेसिटर ये हो गया। इन तीनों कैपेसिटरों के सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया ये अगर प्लस कलेक्टिंग प्लेट है, ये माइनस कंडेंसिंग प्लेट है। ये सेकेंड वाला कैपेसिटर का कलेक्टिंग है, ये कंडेंसिंग है, ये कलेक्टिंग है, ये कंडेंसिंग है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि पहले कैपेसिटर का कंडेंसिंग दूसरे कैपेसिटर के कलेक्टिंग से जुड़ा हो और दूसरे का कंडेंसिंग तीसरे के कलेक्टिंग से जुड़ा हो, कंडेंसिंग कलेक्टिंग से जुड़ा हो। और ये तीनों कैपेसिटर एक भी वोल्ट के बैटरी से ऐसे जुड़ा हो। तो यदि कैपेसिटरों के कॉम्बिनेशन में एक कैपेसिटर पहले कैपेसिटर का कंडेंसिंग दूसरे के कलेक्टिंग से, फिर दूसरे का कंडेंसिंग तीसरे के कलेक्टिंग से जुड़ा हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और जस्ट इसका अपोजिट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर, ये पहला कैपेसिटर हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तीसरा कैपेसिटर ये हो गया। इसमें क्या होता है कि सभी कैपेसिटरों का जो कलेक्टिंग प्लेट होता है प्लस जो होता है, ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे, तीनों कैपेसिटरों का जो कलेक्टिंग प्लेट होता है वो सभी जो होते हैं एक टर्मिनल पर ऐसे जुड़े होते हैं, सबका कलेक्टिंग एक जगह, और सबका जो कंडेंसिंग होता है, सभी कैपेसिटरों का जो कंडेंसिंग होता है वो एक जगह जुड़ा होता है, सभी कलेक्टिंग एक जगह और उसका कंडेंसिंग एक जगह, माइनस कंडेंसिंग होता है। तो कैपेसिटरों का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सबका प्लस एक जगह जुड़ा हो, सबका माइनस एक जगह जुड़ा हो, ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिकली हम यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो यदि कैपेसिटर इस फॉर्म में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा तो इसके लिए टोटल जो इसका कैपेसिटेंस बनेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तीन कैपेसिटर हैं, इसका कैपेसिटेंस यदि C1 है, इसका कैपेसिटेंस यदि C2 है, इसका कैपेसिटेंस यदि C3 है, तो टोटल जो कैपेसिटेंस सीरीज में होता है उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ पर CS जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताता है। तो ये हो गया सीरीज के लिए अगर ऐसे कैपेसिटर जुड़ा। अगर कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हो, ये भी वोल्ट की आपकी बैटरी है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं CPP। यहाँ पर पैरेलल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में हो जाएगा CP = C1 प्लस C2 प्लस C3। ये पैरेलल के लिए यूज करेंगे। यदि कैपेसिटर पैरेलल में जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा हो, सबका कलेक्टिंग एक जगह, कंडेंसिंग एक जगह, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। और
पहला कंडेंसिंग कलेक्टिंग ऐसे जुड़ा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल बात करेंगे हम इस पर। जैसे ये 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया और तीसरा कैपेसिटर ये हो गया। यदि ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में ऐसे जुड़ा हो, ये C1 इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका कैपेसिटेंस C3 है। C1 ये जो पहला कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस यदि 4 माइक्रोफैराड हो, दूसरे का यदि 2 माइक्रोफैराड हो और तीसरे का कैपेसिटेंस यदि 4 माइक्रोफैराड हो, तो इन तीनों कैपेसिटरों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी ए से बी पॉइंट के बीच टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। C1 का 4 है, C2 का 2 है और C3 का 4 माइक्रोफैराड है। कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में होता है बेसिकली। तो ए और बी के बीच टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। इन तीनों कैपेसिटरों को हमें जोड़ करके बताना है टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1/CS, यही फॉर्मूला है आपका। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब 1/CS आपको फाइंड करना है। 1/C1 पहले का कैपेसिटेंस आपको रखना है, C1 का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड प्लस 1/C2, C2 का मतलब हो गया दूसरे का कैपेसिटेंस जो कि है 2 माइक्रोफैराड प्लस 1/C3, C3 का मतलब हो गया तीसरे का कैपेसिटेंस। C3 का वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफैराड। 1/CS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 4 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 ही बेसिकली हो जाएगा। 4 से 4 डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस उसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये टोटल कैपेसिटेंस कितना बन जाएगा, 2 + 1 3 + 1 4/4 और ये कट जाएगा कितना हो जाएगा दैट भी 1 और भाई कितना हो जाएगा 1 और इसका 1/CS इज इक्वल टू 1/, तो CS में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा CS हो जाएगा और 1 में 1 से इंटू कर देंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा CS इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 1 माइक्रोफैराड। यानी ये तीनों कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट मिल करके हो जाएंगे 1 माइक्रोफैराड का। अब यदि कैपेसिटेंस पैरेलल में कैपेसिटर, तो इसके लिए एग्जांपल एक करेंगे। पैरेलल के लिए यहाँ पर 3 कैपेसिटर जो ऑलरेडी यही आपके 3 कैपेसिटर हैं, मान लीजिए ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। यही तीनों कैपेसिटर जो कि है बेसिकली अगर पैरेलल में, तो ये फॉर्मूला अगर पैरेलल में जुड़ा हो, जैसे ऐसे जुड़ा हो, ऐसे ये तीनों कैपेसिटर यदि ऐसे जुड़े हों, बेसिकली ऐसे जुड़े हों, तभी इन दोनों के बीच यहाँ पर पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट आपका B हो गया। AB के बीच में पैरेलल हो तब क्या है, ये C1 हो गया आपका कैपेसिटर, ये हो गया C2, ये हो गया C3। अब C1 का वैल्यू अगर यहीं हो गया, मान के चलिए C1 का वैल्यू यहाँ पर जो है 4 माइक्रोफैराड है, C2 का वैल्यू आपका 2 माइक्रोफैराड है और C3 का वैल्यू आपका 4 माइक्रोफैराड है। यहाँ तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े थे, यहाँ पर पैरेलल में जुड़े हैं, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगेगा। तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पैरेलल के लिए C1 + C2 + C3 और CP हमें फाइंड करना है। तो C1 का वैल्यू कितना है, पहला कैपेसिटर का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड, C1 वैल्यू भर दिया 4 और C2 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैराड प्लस C3 का वैल्यू कितना है
हमारा 4 माइक्रोफेराड और Cp कैपेसिटेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग दैट भी क्या हो गया 4 और 4 क्या हो जाएगा आपका 8 टू 10 माइक्रोफेराड।